अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज आपके लिए क्या बन रहा है। आज आपके लिए कॉर्न्स के चीज़ी कॉर्न्स बनाएंगे और जो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बड़े मज़ेदार और चीज़ी से होते हैं। यहाँ पे मैंने कॉर्न्स लिए हैं 2 कप और इसको अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने स्मॉल साइज का प्याज लिया है और उसको हम राइस कर लेंगे स्मॉल स्मॉल पीसेस, जैसे हम ऑमलेट के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हमने पैन लेना है और पैन में डाल रही हूँ मैं 1/4 कप बटर। और ये थोड़ा बटरी से बनते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। बिल्कुल सिंपल सी और बहुत साइड रेसिपी के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, इसको ऐसा स्नैक यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो प्याज है इसमें हल्की सी सौटे करेंगे, बटर को सॉफ्ट होने दें। ये बटर मेल्ट हो जाएगा ना, तो ज़रा सी प्याज में खुशबू आ जाएगी बटर की, तो हम अपने कॉर्न्स इसमें शामिल करेंगे। तो आप देखें कि बटर ऑलमोस्ट मेल्ट हो गया है और हमें इसे बर्न नहीं करना, तो मैं अपने सारे कॉर्न्स इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये वही फ्रेश कॉर्न है जो कि मैंने निकाल के रखे हुए थे, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं, फ्रोज़न बैग वाले फ्रेश। अब इसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे ताकि इसका मॉइस्चर जो है ड्राई हो जाए और बटर का पूरा फ्लेवर इसमें कॉर्न के अंदर शामिल हो। तो देखें कि हमारा स्लोली जो बटर है और जो पानी है, मॉइस्चर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो और रिड्यूस होने देंगे। साथ ही इसमें हम सॉल्ट शामिल करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये स्वीट से होते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट हमने इसमें नहीं शामिल करना। आप टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर लें। मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून डाला है और ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। बटर और उसकी खुशबू ऑलरेडी इतनी अच्छी आने लगी है, लेकिन हम डालेंगे 1/2 टीस्पून फ्रेश पेपर। मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 कप मायोनीज। और आप यकीन करें ये बच्चे इतने मज़े से खाएंगे, आप उनको बना के दें, बताएं नहीं कि क्या चीज़ बनाएंगे, और शौक से खाएंगे। यहाँ पे मेरे पास स्किलेट है जो कि अवन में यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसको स्टोव पे रख रही हूँ गर्म करने के लिए, ताकि ये बहुत अच्छा सा गर्म हो जाए। आपको मैंने बताया था बहुत चीज़ी सी होगी, तो ये मोज़रेला चीज़ है मेरे पास। यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। अब हम स्टोव को कर देंगे ऑफ और उसका स्किलेट का वेट करेंगे कि वो गर्म हो। तो आप ऑलरेडी देखें कितनी यमी सी और मज़ेदार सी ये लग रही है रेसिपी हमें। और अगर आपके पास उस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो आप इस तरह का स्टील का हो या कास्ट आयरन का कोई भी आपके पास पैन है, वो डायरेक्ट आप उस तरह करके उसमें अवन में यूज़ कर सकते हैं। सो अब आपने क्या करना है, अपने कॉर्न्स लेने हैं और इस पर डालने। और इस पर अब आप खूब सारी चीज़ डालें, ताकि जब ये मेल्ट हो तो खूब मज़ेदार सा और ब्राउन सा हो जाए। जब आप हम इसे बॉयलर में रखना है, हमने इसको एक्चुअली बेक नहीं करना है, सिर्फ इसको मेल्ट करना है चीज़ को हमें। हमारे जो ये डिश है मैंने इसमें ट्रे में रखा है, ताकि अगर ये बबल होगी तो इसका बटर वगैरह बाहर स्प्रेड ना हो, और ये जाएगा बॉयलर पे 3-4 मिनट हमें से, ताकि ये ब्राउन हो जाए ऊपर से। बाकी तो सब कुछ कुक है, सिर्फ चीज़ जो हमारी मेल्ट हो जाए और ब्राउन हो जाए। इनका जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, सिर्फ वो ही उसके ऊपर डालना है थोड़ा सा, ताकि वो कलरफुल सा लगे। बस बहुत ज़्यादा आपको चाहिए भी नहीं, थोड़ा सा ही चाहिए। तो अब आप देखें कि हमारा खूबसूरत सी जो साइड डिश है वो तैयार हो गई है। इतनी सिंपल सी, तो आप देखें कि कितनी खूबसूरत सी और चीज़ी सी ये हमारी डिश तैयार हो गई है। तो आप देखें बच्चे क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, बच्चों को तो चीज़ वाली चीज़ें चाहिए और ऐसा खाना चाहिए जिसमें चीज़ हो, मायोनीज़ हो। तो आप देखें
और इतनी ज़्यादा गर्म है कि मुझे तो नहीं लगता कि मैं ट्राई कर सकती हूँ। ये एज ए साइड और स्नैक के तौर पे आप तैयार करें इसको। और अब करते हैं बिस्मिल्लाह। आ गया है आपका फेवरेट टाइम और ये बहुत ज़्यादा गर्म है। और आपको पता है चीज़ जब गर्म होती है तो ऊपर जाके चिपक जाती है और वो फन नहीं होता। वाह, मैंने ना होने के बराबर लिया, लेकिन मुझे ऑलरेडी पता है कि इतनी क्रीमी बटरी और चीज़ी सी रेसिपी है। जाके इसको ट्राई करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।